हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं संध्या राजपूत, हिंदी प्रवक्ता, पहलवान गुरुद्दीन, ग्रुप ऑफ कॉलेज, पनारी ललितपुर। दोस्तों, मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे कवि की कविताओं पर प्रकाश डालने वाली हूँ जिनके लिए राष्ट्र कवि की उपाधि मिली, यानी हमारे मैथिली शरण गुप्त जी, जिनके लिए भारत भारती के लिए महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की पदवी से सुशोभित किया था और सन 1964 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया था और साथ ही इनके द्वारा लिखे हुए महाकाव्य साकेत, यशोधरा जैसे बड़े बड़े महाकाव्य विश्वविख्यात हैं। तो इनकी प्रमुख और फेमस कविता मनुष्यता के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और तो दोस्तों, मनुष्यता नामक कविता से हमारा पुरुषार्थ जागता है और मनुष्य कर्मठ होने के लिए विवश होता है और बीए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी कविता है। तो इस मनुष्यता कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने उसी व्यक्ति को मनुष्य माना है जो केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के हित के लिए भी जीते और मरते हैं। ऐसे मनुष्य को मृत्यु के बाद भी उनके अच्छे कर्मों के लिए युगों युगों तक याद किया जाता है। इस प्रकार परोपकारी मनुष्य मरकर भी दुनिया में अमर हो जाता है। तो मनुष्यता की प्रथम पंक्ति में कहा है इन्होंने कि विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यूं सु मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही जो जिया है आपके लिए, जिया है आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो दोस्तों, इन पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने हमें मनुष्यता के लक्षणों से अवगत कराया है। साथ ही उन्होंने हमें इस सत्य से भी अवगत कराया है कि मनुष्य अमर नहीं है, मनुष्य मरणशील है। इस बात को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, तभी हमारे अंदर से मनुष्य का भय दूर होगा। और इनके अनुसार मनुष्य कहलाने का अधिकार तो उसी को है जो दूसरों के हित तथा दूसरों की खुशी के लिए ही जीता और मरता है। ऐसे मनुष्य को मृत्यु के बाद भी उनके अच्छे कर्मों के लिए युगों युगों तक याद किया जाता है। इस प्रकार परोपकारी मनुष्य मरकर भी दुनिया में अमर हो जाता है। जैसे कि इन्होंने कहा, मरा नहीं वही जो जिया है आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जिए। यानी स्वार्थी मनुष्य केवल अपना भला, अपना स्वार्थ सोचते हैं और खुद के लिए ही जीते हैं। ऐसे लोगों के मर जाने पर उन्हें कोई याद नहीं रखता। और कवि के अनुसार तो ऐसे मनुष्य एवं पशुओं में कोई अंतर ही नहीं। कहा वही पशु वृत्ति है जो आप ही चरे, यानी मनुष्य में और पशुओं में फिर कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि पशु भी तो दूसरों के बारे में सोचे बिना केवल अपने हित के बारे में सोचते हैं और वैसे ही मनुष्य जीवन यापन करते हैं। तो मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए जीता और मरता है। तो अब हम बढ़ते हैं कवि मैथिली शरण गुप्त की दूसरी पंक्तियों की ओर। तो उन्होंने कहा है, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो दोस्तों, इन पंक्तियों में कवि ने दानी और उदार व्यक्तियों का गुणगान किया है। मैथिली शरण गुप्त जी के अनुसार जो मनुष्य दानी एवं उदार होते हैं और इस विश्व में एकता और अखंडता का भाव फैलाते हैं, उन्हें सदैव याद किया जाता है एवं उनका गुणगान किया जाता है। जैसे कि कहा, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, ऐसे ही उदार व्यक्तियों की कथा को माता सरस्वती खुद बखान करती हैं।
और ऐसे व्यक्तियों से हमारी धरती धन्य हो जाती है। उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे। यानी ऐसे व्यक्तियों के नाम इतिहास की पुस्तकों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाते हैं। स्वयं माता सरस्वती उनकी कीर्ति का बखान करती हैं एवं धरती खुद उनकी उदारता का ऋण मानती है। सारा संसार ऐसे उदार परोपकारी और दानी मनुष्य की पूजा करता है। ऐसे मनुष्य ही विश्व में आत्मीयता का भाव भरते हैं। अंत में कवि कहते हैं कि सच्चे अर्थों में मनुष्य वही है जो हमेशा दूसरे मनुष्यों का भला सोचते हैं और उनके भले के लिए मर सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो बीए सेकेंड ईयर में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के लिए उसके प्रथम प्रश्न पत्र के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ खत्म नहीं होता है। इस कविता के बारे में और अधिक जानने के लिए इसी का दूसरा पार्ट देखना ना भूलें। धन्यवाद।